सोचिए, संसद में महीनों तक बहस चलती है, गर्मागर्म चर्चा होती है, वोटिंग होती है और तब जाकर कोई बिल पास होता है। लगता है बस काम हो गया, कानून बनने ही वाला है। पर असली ड्रामा तो अब शुरू होता है, एक आखिरी पड़ाव जहां सिर्फ एक दस्तखत सब कुछ बदल सकता है। चलिए आज इसी ताकत के बारे में जानते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बिल ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों की परीक्षा पास कर ली, तो क्या वो अब देश का कानून बन गया? ज्यादातर लोगों को लगेगा कि हाँ, बिल्कुल। लेकिन रुकिए जरा, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। जवाब है नहीं, अभी नहीं। उस बिल की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसे एक आखिरी दरवाजा खटखटाना है, एक आखिरी चेक पॉइंट से गुजरना है, और वो है राष्ट्रपति की मेज, जहां देश के प्रथम नागरिक की कलम उस बिल का भविष्य तय करती है। तो ये इतनी बड़ी शक्ति, ये अधिकार राष्ट्रपति को मिलता कहां से है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में ही, खास तौर पर आर्टिकल 111 में, जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी बिल पर अपनी आखिरी मुहर लगाएं या ना लगाएं। तो आखिर ये वीटो शक्ति है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है। जब संसद कोई बिल पास करके भेजती है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो उसे कानून बनने से ठीक पहले रोक दें। और सच कहूं तो ये एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन तरह के वीटो होते हैं। समझ लीजिए कि उनके पास एक स्पेशल टूल किट है। तो चलिए इस टूल किट को खोलते हैं और एक एक करके इन तीनों औजारों को समझते हैं। तो इस टूल किट का पहला औजार है एब्सोल्यूट वीटो। जैसा नाम वैसा काम। मतलब अगर राष्ट्रपति ने इसका इस्तेमाल किया तो वो बिल पर अपनी सहमति देने से साफ साफ मना कर देते हैं। बस बिल का सफर वहीं खत्म, गेम ओवर। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि इस पावर का इस्तेमाल जब चाहे तब हो सकता है। ये बहुत ही खास और दुर्लभ हालात में ही इस्तेमाल होता है। पहला, जब बिल किसी मंत्री ने नहीं बल्कि किसी प्राइवेट मेंबर ने, यानी एक आम सांसद ने पेश किया हो। और दूसरा, किसी ऐसी नाटकीय सिचुएशन में जब सरकार ने बिल पास तो करवा लिया लेकिन राष्ट्रपति के साइन करने से पहले ही पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं दूसरे टूल पर, सस्पेंसिव वीटो। ये बिल को सीधे सीधे खत्म नहीं करता, बल्कि ये एक तरह से भेजने वाले को वापस लौटाने जैसा है। राष्ट्रपति बिल को वापस संसद के पास भेजते हैं और कहते हैं कि भाई इस पर एक बार फिर से सोच विचार कर लो। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। इस वीटो की एक लिमिट है। अगर संसद उसी बिल को दोबारा पास कर दे, चाहे उसमें कोई बदलाव किया हो या न किया हो, तब राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ता है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इस मामले में संसद की इच्छा ही सबसे ऊपर है। और अब टूल किट के सबसे मजेदार और शायद सबसे ताकतवर औजार, पॉकेट वीटो। यहां राष्ट्रपति ना हाँ बोलते हैं ना और ना ही बिल को वापस भेजते हैं। वो बस कुछ भी नहीं करते, बिल को अपनी जेब में, मतलब अपनी टेबल पर रख लेते हैं। और संविधान में कोई समय सीमा तो है नहीं, तो बिल अनिश्चित काल तक वहीं पड़ा रह सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल में ऐसा हो चुका है। साल था 1986। तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने विवादास्पद इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर इसी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। नतीजा, वो बिल आज तक कानून नहीं बन पाया, हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। तो अब जब हम इन तीनों औजारों के बारे में जान गए हैं, तो ये भी समझना जरूरी है कि कौन सा औजार किस तरह के बिल पर काम करता है, क्योंकि हर ताले के लिए एक ही चाबी तो नहीं होती है ना। यहां देखिए, एक साधारण विधेयक मतलब ऑर्डिनरी बिल पर राष्ट्रपति अपने तीनों वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उसे पूरी तरह रोक सकते हैं, वापस भेज सकते हैं या अपनी जेब में रख सकते हैं। पर जैसे ही मामला मनी बिल्स यानी धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक का आता है, तो खेल के नियम बदल जाते हैं। अब मनी बिल की बात करें तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते, मतलब सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसकी वजह भी बड़ी सीधी सी है। सोचिए, कोई बिल पेश ही राष्ट्रपति की सिफारिश से हुआ हो तो वो उसे दोबारा सोचने के लिए वापस कैसे भेज सकते हैं? इसलिए मनी बिल पर वो या तो हाँ कह सकते हैं या पूरी तरह ना। और जब बात आती है संविधान में संशोधन की, तो यहां राष्ट्रपति के हाथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। उनके पास कोई भी वीटो पावर नहीं है, जीरो। 1971 के 24वें संविधान संशोधन के बाद ये जरूरी कर दिया गया कि अगर संसद ने संविधान में संशोधन के लिए बिल पास किया है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही होगा।
तो इन सब बातों से एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर हमारे लोकतंत्र में इस वीटो पावर की जरूरत ही क्यों है? ये सिर्फ एक पावर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम में बैलेंस यानी संतुलन बनाने का एक बहुत जरूरी तरीका है। तो ये करता क्या है? सबसे पहले ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। ये संसद को जल्दबाजी में या बिना ठीक से सोचे समझे कानून बनाने से रोकता है। ये ऐसे कानूनों पर भी लगाम लगाता है जो शायद हमारे संविधान के खिलाफ हों। और सबसे बढ़कर ये सरकार की अलग अलग शाखाओं के बीच पावर का एक नाजुक बैलेंस बनाए रखता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि राष्ट्रपति की ये वीटो पावर एक जरूरी संवैधानिक ढाल है या फिर ये कभी-कभी सरकार के कामकाज में एक रुकावट भी बन सकती है। शायद सच ये है कि ये दोनों ही हैं, और यही बात इसे हमारे लोकतंत्र का एक बेहद अहम और दिलचस्प पहलू बनाती है।